हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे कर सकते हो, क्रिएट में जाके, क्रिएट मेनू में जाके आप यहाँ पे कैमराज ऐड कर सकते हो। तो समझ लो कि किसी भी कैमरे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आपका कैमरा देखो यहाँ पे सेंटर में है। तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आपको एक सामने एक पॉइंट दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं टारगेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे फोकस करना है तो मैं क्या करूंगा, उस टारगेट को मूव करूंगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जब भी कैमरा आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, इसको अगर मैं मूव करूंगा पीछे इस तरीके से और टी प्रेस करूंगा फॉर टारगेट, तो इस टारगेट को मैं मूव कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट है जहां पे आप इसको फोकस करना चाहते हो, उसके ऊपर आप इसको रख सकते हो। साइड से देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, कैमरा जो है उसके थ्रू मुझे यहाँ पे देखना है। तो पैनल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे कैमरा वन करके आएगा। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो उस कैमरे से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये हुआ कैमरा वन सेटअप। पैनल्स के अंदर जाएंगे, फिर से डिफॉल्ट यहाँ पे करता हूँ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कैमरा के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जो हमारा यहाँ पे पर्सपेक्टिव कैमरा होता है ना, जो डिफॉल्ट है वो। अब डायरेक्टली यहाँ पे जो व्यू है, इस व्यू को ही मुझे कैमरा बनाना है। तो क्या करेंगे, तो समझ लो कि यहाँ पे एक मैंने एक व्यू सेट कर दिया। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है इसको मैंने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको देखो, यहाँ पे कॉर्नर के अंदर सिलेक्ट कैमरा। उसके बाद उसके साइड में आपको मिलता है लॉक कैमरा। उसके साइड में आपको मिलता है कैमरा एट्रीब्यूट्स। तो इसी कैमरे का हम यूज कर सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए। अगर मैं यहाँ पे कैमरा एट्रीब्यूट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो उसके यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पर्सपेक्टिव शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट कैमरा सेटिंग्स, जैसे कि यहाँ पे कैमरा एट्रीब्यूट है। तो हम जो यहाँ पे देख रहे हैं ये अर्नोल्ड सेटिंग्स है। तो अर्नोल्ड सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल कैमरा सेटिंग्स में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे नीचे, जहां पे आपको मिलेगा अर्नोल्ड का टैब, जिसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा सेटअप मिलेगा। अब नॉर्मल एक रेंडर निकाल के देखते हैं कि नॉर्मल रेंडर और अर्नोल्ड कैमरा सेटिंग में क्या फर्क होता है। अब यहाँ पे मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अर्नोल्ड टैब के ऊपर जाएंगे और इसको रेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेंडर हो चुका है ऑलरेडी। आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूं ना, तो बहुत सारा नॉइज है इसमें। किसी भी रेंडर के अंदर अगर मुझे नॉइस आ रहा है, उसको हटाने के लिए क्या करना है, तो इसको मैं जूम आउट करता हूं, इसको मैं कर देता हूं क्लोज। आपको जाना है यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स के अंदर, डिस्प्ले रेंडर सेटिंग को क्लिक करो। उसके बाद हम जाएंगे अर्नोल्ड रेंडर के अंदर। हम अर्नोल्ड से रिलेटेड यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, तो वहीं पे जाएंगे अर्नोल्ड रेंडर के अंदर। और यहाँ पे कैमरा ए करके दिख रहा है, सैंपल्स, यहाँ पे क्लिक करो। किसी भी कैमरे के अंदर या फिर किसी भी लाइट के अंदर सैम्पलिंग नाम का एक टैब होता है, जिससे आप नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। अप टू 32 वहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। कैमरा टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे 3 वैल्यू है। इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं अप टू 8 कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अर्नोल्ड के ऊपर जाएंगे, फिर से एक रेंडर करके देखते हैं। अब यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीजनल रेंडर निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मैं रेंडर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखो, आपको मिलेगा क्रॉप रीजन, इसको क्लिक करो और समझ लो मुझे इतना रेंडर करना है, ये वाला पार्ट, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो उतना ही पार्ट वो रेंडर निकाले। और अब भी देखो थोड़ा सा नॉइज यहाँ पे है। अगर इसको निकालना है तो और हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे और इंक्रीज कर देता हूं मैं, अप टू 10 कर देते हैं। जितना आपका सैंपल ज्यादा होगा उतना आपका टाइम भी ज्यादा होगा रेंडरिंग का। तो इसको ज्यादा भी मत रखना, कम भी मत रखना, रिजोल्यूशन के हिसाब से उसको आप सेट करोगे। 1080 अगर आप सेट करो तो ऑब्वियसली वहां पे रेजोल्यूशन ज्यादा है, तो वहां पे सैम्पलिंग भी हम ज्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं जूम करता हूं तो जो नॉइस था वो रिड्यूस हो चुका है। तो रीजन रेंडर को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं, इसको स्टॉप कर देता हूं। उसके बाद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रेंडर करना है तो क्या करेंगे, समझ लो कि मुझे ये ऊपर का पार्ट ही करना है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्ले। ऊपर देखो, यहाँ पे पर्सपेक्टिव शेप के बाजू में आपको मिलता है आइसोलेटेड सिलेक्टेड। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो उतना ही पार्ट आपको रेंडर मिलेगा। हम्म? तो यहाँ पे किसी भी पार्ट को अगर आपको रेंडर करना है, उसको आपको बस क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे, आइसोलेटेड मोड को यहाँ पे ऑन करेंगे, तो उतना ही पार्ट वो रेंडर करेगा। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ।
फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे सेव इमेज, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, कुछ नाम डाल देते हैं, रेंडर वन सेव। ये हमारा फाइनल आउटपुट है। जूम करके देखो यहाँ पे, इसका जो नॉइज है और इसका शार्पनेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें क्लियर मिल रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को अप्लाई करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा वो देखेंगे। तो जाएंगे फिर से माया के अंदर, इसको कर देता हूं मैं क्लोज। सेटिंग्स को यहाँ पे समझ लो क्या क्या करना है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, मतलब हमें क्या करना होगा, कैमरे को हमें एक ऑब्जेक्ट को देना है कि सबसे क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से वो कैप्चर करेगा। तो उसके लिए समझ लो कि मुझे इस टायर के ऊपर मुझे फोकस करना है, बाकी एरिया मुझे ब्लर करना है। तो क्या करेंगे, इस फील्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, समझ लो कि मुझे इतना जो पार्ट है ये वाला, ये मुझे फोकस करना है, बाकी का पार्ट मुझे आउट ऑफ फोकस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको समझने के लिए आपको डिस्टेंस निकालना होगा कैमरा और ऑब्जेक्ट के बीच में, कितना डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, डिस्प्ले मेनू के अंदर जाएंगे, यहां पे आप जाएंगे हेड्स अप डिस्प्ले, याद है हमने पॉलीकाउंट के लिए इसका यूज किया था। उसके बाद इसके अंदर आपको जाना है ऑब्जेक्ट डिटेल्स के अंदर, इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, कैमरा जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सिलेक्ट कैमरा, मतलब जो आपका पर्सपेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे उसके साइड में मिलता है आपको कैमरा एट्रीब्यूट्स, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको पर्सपेक्टिव कैमरे की सेटिंग्स मिलेगी। तो अभी क्या है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने क्लिक किया, डिस्टेंस कैमरा मुझे यहाँ पे मिल गया। एट्रीब्यूट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको अर्नोल्ड टैब के अंदर, क्लिक करो। यहां पे जाके आपको करना है फोकस डिस्टेंस के ऊपर क्लिक, और डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा का जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट करना है सेम एज इट इज। कितना है, 33.268, ठीक है। इसको मैंने पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड को मुझे ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे इसका रेंडर निकाल के देखता हूं। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल एक रेंडर निकालेंगे, बस मैंने क्या किया, डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कर दिया और उसको डिस्टेंस दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई इफेक्ट ऐसे अप्लाई नहीं है, मतलब कि नॉर्मली रेंडर दिखता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एपेचर साइज को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा जब आप इसको ब्लर करेंगे। तो इसको 0 है, इसको मैं कर देता हूं इंक्रीज। टेम्पररी ना, यहाँ पे मैं सेटिंग्स को चेंज करता हूँ, जो ए जो था हमारा कैमरा, इसको 3 कर देता हूँ टेम्पररी, क्योंकि रेंडर जल्दी निकलना चाहिए, इसलिए इसको फिर से प्ले करते हैं। ठीक है, हमारा रेंडर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा नॉइज है। तो हम क्या करेंगे, कैमरा सेटिंग्स में जाके सैंपल्स को इंक्रीज करेंगे। फिर से यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ, कैमरा को मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि इसको स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, तो कैमरा एंगल यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जितना आपका कैमरा का जो रिजोल्यूशन है उतना ही मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शो के ऊपर रिजोल्यूशन गेट, इसको आपको ऑन करना है। जैसे आप ऑन करोगे ना, तो आपका जितना रिजोल्यूशन है उतना ही पार्ट वो आपको दिखाएगा। उसके बाद आप इसको रेंडर करोगे। तो मैं जो लाइट है इसके ऊपर मुझे फोकस करना है, इसको मैं क्लिक करता हूं। मेरा डिस्टेंस है यहाँ पे 10.539, तो मुझे यहाँ पे पुट करना होगा कैमरे के अंदर। फिर से जाएंगे एट्रीब्यूट एडिटर के ऊपर, उसके बाद इसको पुट करेंगे। नीचे जाता हूं आर नॉट के अंदर, फोकस डिस्टेंस में जाके पुट करता हूं 10.539 और रेंडर करते हैं। एपेचर साइज को मैं कम करूंगा। हमारा लाइट सबसे क्लियर दिखना चाहिए, बाकी का ऑब्जेक्ट पूरा ब्लर दिखना चाहिए। जो रियल लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से हमें दिखता है ना। पास वाली चीज जो है वो काफी क्लियर दिखती है, बाकी सब ब्लर दिखता है। अब ये रेंडर हो चुका है, यहाँ पे जो नॉइज है इसको हटाना होगा। तो फिर से जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, अर्नोट सेटिंग्स, और कैमरा को हम यहाँ पे चेंज करेंगे अप टू 8।
इसके आगे जो भी आप रेंडर निकालोगे तो वो डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर निकालो। ज्यादा कुछ सेटिंग्स में यहाँ पे है नहीं करने के लिए, बस हमें क्या करना है, आर नॉट के अंदर जाना है, डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करना है और एपेचर को चेंज करना है। देखो रे हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ गया है। ये मेरा पहला वाला इमेज है और ये डेप्थ ऑफ फील्ड वाला। देखो अभी हमारा थर्ड जो ऑप्शन है ये है एपेचर ब्लेड्स। अब ये क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट जब रेंडर होगा तो उसका जो ब्लरनेस और स्पेकुलरिटी और रिफ्लेक्शन, इसका कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसको कॉर्नर इफेक्ट देने के लिए, मतलब इसको समझने के लिए हमें पहले इसको प्रैक्टिकली देखना होगा। रेंडर के ऊपर जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मैं रीजन रेंडर करूंगा, तो रीजन रेंडर को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूं, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे एपेचर ब्लेड को मैं चेंज करूंगा, 0 है इसको मैं इंक्रीज करता हूं, 4 करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं इसको 0 कर देता हूं। तो ये क्या करता है, स्पेकुलिटी का जो इफेक्ट है, देखो यहाँ पे जो ब्लरनेस है ये 0 वाली है और इसको मैं इंक्रीज किया अप टू 7, तो वो चेंज करेगा स्पेकुलिटी को, रिफ्लेक्शन को वो और ब्लर करेगा। इसको मैं कर देता हूं स्टॉप। अगर इसका जरूरत है तो ही इसका यूज करना, नहीं तो ये रेंडर टाइम को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसको मैं 0 ही रखता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक जो था यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।